पानीपत कोर्ट में तारीख थी और आप सबको पता है कि जो करीब 4.5 साल पहले एक सरकार ने कावड़ यात्रा, भोलेनाथ की कावड़ यात्रा लाते वक्त एक झूठा मुकदमा लगाया था। सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। उस कावड़ यात्रा का नाम था भाईचारा और नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा थी। दोनों चीजें उस टाइम पे चरम पे थी। भाईचारा खराब करने की कोशिश सरकार खुद कर रही थी। नशा आपको पता ही है, अब तो और ज्यादा हो गया है। जो पानीपत के बारे में ही बात करूंगा मैं। जब वो कावड़ यात्रा आ रही थी, पुलिस ने कावड़ यात्रा सरकार के इशारे पर, क्योंकि पुलिस वाले खुद ये कह रहे थे कि भाई साहब हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन सरकार का आदेश, हम क्या करें, हमने तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो साथियों, मुख्यमंत्री साहब अपने खट्टर साहब ने झूठे केस लगवाने की कोशिश करी और आप सब ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जज साहब ने इतनी बुरी बेइज्जती करी सरकार की, इतनी बुरी बेइज्जती करी, इतनी बुरी मेरे ख्याल में कभी किसी केस में नहीं होगी उनकी। जज साहब ने खुद न्यू कही, अगर 4.5 साल तक कहां सो रहे थे भाई तुम, अगर केस ऐसा, क्योंकि आपको मीडिया के साथी वहां पे जब वो इंसिडेंट हुआ उड़े भी थे, उसके बाद जब एमएसपी के पास गए थे तो भी मीडिया के साथी थे, और जब हम थाने में आए थे तो भी आप लोग सब थे वहां पे। चोर तो भाजा भाजा हंडारा, हम तो खुद आके बैठे थे। और जब हमारे खुद जज साहब ने कि भी तुम, जब तो वहां पे सरकार के आदमियों ने कहा अखजी ना ये तो 1000 2,000 आदमी लेके फरसे त्रिशूल तलवार लेकर आवे है, तो जज साहब ने इनको कहा कि भाई कोई भी आदमी अगर इस तरह का अपराध करेगा और वो तुम्हारे को इस तरह लेकर होगा तो तुम किसी को पकड़ोगे ही नहीं। तो इस मामले में आज तारीख थी और उससे पहले जो है आप लोगों को मैंने बताया कि जेल में हम गए। जब पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके गई तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस वाला ने कही भाई मारी भी एक समस्या आ जाएंगे, मगा भाई के है। गृह मंत्री अनिल विज साहब ने न्यू कही थी जब हमारी सरकार बनेगी पंजाब के समान वेतन दूंगा, हरियाणा पुलिस के लोगों को नहीं दिया। बोला झूठ बोल गया कति पुलिस तो भी। और आज तो खुद गृह मंत्री है, उनके हाथ में है। हालांकि वो अलग बात है कि जो सीआईडी वाले थे, वो मेरे को एक सीआईडी वाला था, वो सीधा सीएम पे रिपोर्ट करना आ रहा था। मैंने उससे पूछ रहे सीएम पे रिपोर्ट क्यों, गृह मंत्री के अंडर में आ रहे सीआईडी, तो वो पर ना गृह मंत्री की कुछ ना चलती आड़ा। बोला सीआईडी वाले खुद ने कहे बताओ। फिर गया मैं जेल में, तो जेल कर्मचारी बोले भाई साहब हमारी भी एक डिमांड है। मगा भाई के, बोला हमारे को भी ये कहा था कि पंजाब के समान वेतन देंगे, जेल के जो कर्मचारी हैं नहीं दे रहे, उनकी बहुत कम तनख्वाह है, हाई रिस्क में काम कर रहे हैं। फिर जब कैदियों के पास गया मैं, तो कैदी बताने लगे अपनी समस्या, जो सरकार से नाराज है। सरकार से नाराज का मतलब यह है कि आप गजब की बात देखो, 70% लोग वहां निर्दोष है। मैं देख का हूं, 9 दिन में बहुत कुछ देखा है। हालांकि मेरे तो फोन पे बात नहीं करने दी, न एक के दिन करी थी, वह अपने रिकॉर्डिंग सुना ली थी मैंने के कही थी, और ना मेरे तक मिलने दे, वो लोग छुप के कोई मिल जाता था, मिल जाता, अलग बात है। गर्म पानी तक नहीं, गजब की बात है। वो मानवता तो है 5-5 साल में वे फिर बरी हो काम है, फिर उनका के कसूर भाई, कौन मुआवजा दे उन्हें, पैरोल टाइम पे नहीं देते, झूठे केसा में फंसा दे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कही है, अब जेलों के अंदर निर्दोष लोग पड़े हैं, अंडर ट्रायल लोग पड़े हैं, उनको बाहर निकालो। क्यों बेकार में जेलों को भर रहे हो, क्यों नई जेल बना रहे हो? तो एक गर्म पानी तो हमारा जेल मंत्री है अपने, जो जीरो मंत्री हैं, उनके दादा परिवार रहा है। ताऊ देवीलाल तो जेल में रहे हैं, उनने जेल के लिए सुविधाएं दी, ताऊ देवीलाल ने दे रखी है, मैं बताऊं आपने जितनी भी दी हैं उनकी भी काट ली। तो एक गर्म पानी तो मेरे ख्याल में भाई साहब इतनी सर्दी में ये तो नहाओ भी, धोए भी, पीवे भी, सब कुछ गर्म पानी। जेल में जो कैदी हैं बहुत से निर्दोष लोग हैं, न्यू नहीं है कि भाई कोई उड़े सारे अपराधी के बरा किसने जाना पड़ जाए, कल ना आपने जाना पड़ जाए, हमने तो फिर जाना पड़ जाए, क्योंकि हमारा तो काम ऐसा हो गया क्या करना सरकार के लड़ाई का। उसके बाद हम
जो आवाज उठा रहे हैं, जिस चीज से लोग परेशान हैं, सरकार को ये सब, क्योंकि जो विपक्ष है वो है मुर्दा विपक्ष की वजह से लोग परेशान। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, 2 दिन हो गए भाई साहब, इतना परेशान हो रहा हूं मैं, इतना परेशान हो रहा हूं, कम से कम 200 फोन आ लिए। किस चीज के आवे हैं? अग भाई साहब हमारे राशन कार्ड काट दिए, बीपीएल काट दिया। अरे यार क्या सिस्टम चल रहा है, मेरा समझ में नहीं आती। तुम इस फैमिली आईडी के नाम पर पहले तो तुमने पेंशन काट दी 5 लाख बुजुर्ग आई, 10 लाख लोगों, 10 लाख राशन कार्ड का समझो आप, एक राशन कार्ड में 4-4, 5-5 आदमी हैं। एक मेरे पास फोन आया कि भाई मेरी बेटी की उम्र है 7 साल और उसकी इनकम दिखा रखी है 7 लाख। तो मैं इस सरकार से मुख्यमंत्री साहब देने को, जिनकी जो इनकम दिखा रखी है वो इनकम पकड़ा दे, उन्हें काट दे तू राशन कार्ड भी, पेंशन भी। जिसकी छोरी की 7 साल की छोरी की जो दिखा रखी है ना 7 लाख है, उसने 7 लाख रुपए दे दे, कोई कार्ड कूड कुछ नहीं मांगा। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड पूरे हरियाणा में हाहाकार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जगह बता रहे हैं, पूरे हरियाणा में तो फोन आ रहे हैं भाई साहब, हद की बात है। पेंशन काटी पहले इनने, अब ये राशन कार्ड काटे हैं। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या करेंगे? ये जो इनकी एजेंसी कर रही है, ऊपर से सेटिंग करके उनको बड़े कमीशन पे इन्होंने वो दे रखे हैं, झूठे फार्म भर भर के लोगों के काटने का। ये ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साजिश है। मैं आपको बताऊं क्यों। 1 साल तक करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी रही, तो पैसा कहां हुआ? स्टॉक हो गया। तो कितने 100 करोड़ रुपए इनके पास रखे रहे। अब क्या होगा? अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब 31 तारीख ने जनता संवाद करेगा, जनता संवाद करेगा। गजब बात है, लोग अपनी समस्या डाल रहे हैं उस पर, उन्हें डिलीट करते जाना। 100 आदमी बैठा रखे, डिलीट करो। अरे फेसबुक तक डरा मुख्यमंत्री, यूट्यूब तक मुख्यमंत्री तरह, इंस्टाग्राम तक, व्हाट्सएप तक मुख्यमंत्री तरह। क्या मतलब है भाई, इतना क्यों डर रहा है? इशू उठाने के लिए हम तो हेल्प कर रहे हैं सरकार की, न्यू बताना था कि जनता इस चीज का परेशान है, तुम समाधान कर दो। तो भाई साहब आपने देखा होगा, कत्ती मुख्यमंत्री साहब ने तो खुद न्यूज कही थी, यहां ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था, आपने वो सुनी होता है। अब किसी को कोई समस्या है तो भाई मेरे को बताओ, तो हम तो समस्या बताना तक जावे हैं, पुलिस तो केस लगवा दे है। ये विधानसभा में मैं गया था, यो कार्ड ले गया, तो बताओ यो कार्ड है, यो बेरोजगार ही बरात लगड़नी है, यो कार्ड का न्योता देने गया था मैं। मगर भाई सारे विधायक भी मिल जाएंगे, 90 के 90, मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा, मंत्री भी सारे मिल जाएंगे। इस कारण में क्या है, बेरोजगार की बरात लगड़नी है भाई साहब, जनता की समस्या है, उनकी बरात लगड़नी है। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सबको कहूं मैं, बेरोजगार न्यू अगबे बेरोजगार की बरात इसलिए है, सबसे बड़ी समस्या है आज बेरोजगारी, और बेरोजगारी की वजह से क्राइम, नशा। तो इसके अलावा जितनी भी जिसकी समस्या है, वो सारी समस्या वाले अपने अपने तख्ती बैनर बनवा के बेच सकेंगे। हमने उसमें ये नहीं है कि भाई मारी कोई स्पेशल है, कोई वो नहीं, किसी का नहीं। और स्थान है 12 बजे मानसरोवर पार्क रोहतक, उसके बाद वहां से निकलेगी बारात बीजेपी के राज्य कार्यालय। क्यों निकलेगी? आप सब लोगों को ध्यान होगा कि आज से 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनवा दो, सबके ब्याह करवा दूंगा और सबने नौकरी दे दूंगा। आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। तो भाई किसी दिन ना तो नौकरी मिलनी ना ब्याह होता है, बिना नौकरी तो ब्याह भी क्यों करोगा, और वो भी जाएगा तो फिर वो कितना रोटी खवाओगा अगली ने, यह भी समस्या है। तो भाई हमने तो यही सोचा कि भैया बारात निकले, इसमें जिसकी जो भी समस्याएं हैं, और इसमें दर्शन निवासी अपने आप सब पत्रकार साथी हरियाणा के वासी हैं, और जो बच्चा लेके आ रहा है ना मेरे बेरोजगार रांडे की शादी में सरकार को जलील करने, जलूल आना, तो भाई पानीपत आला का न्योता दूं सारा तय, जिसकी जो भी समस्या है उस दिन आ जाइयो। अरे भाई पानीपत में क्योंकि क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस पे 70 27 822 822 यो नंबर है, इस नंबर पर रजिस्टर ताकि अरेंजमेंट तक करना पड़ेगा ना, सरकार तो बताओगे भाई इतने बरातियां हुए हैं, और बरातियां देने को तैयार होगा यो बढ़िया ड्रेस में, और जिनका ब्याह हो लिया, जिन दौरे शेरवानी है, कोट पैंट है,
वे अपने उन भाइयों ने दे दियो जो बेरोजगार हैं, जिनका ब्याह नहीं हो रहा, इतनी हेल्प जरूर कर दियो। सारा देखूं हूं मैं यह बात है। अग भाई उन शेरवानी और तैयार इसलिए होगा यो बराती किसी भी टाइम वहां पे बटेऊ बन सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का बटेऊ बनेगा और तो कोई बात है नहीं, किसी भी टाइम बन सके है। तो इसलिए इस बारात में पानीपत के सभी लोगों का, और बुजुर्ग नहीं मानते होंगे कि यार ये मारी बात ना करे, थापा तो बुढ़ा के लागेगा, इसलिए सारे बुजुर्गों ने भी आना है, सब ना आना है। और बात पर भी जाओगे, विपक्ष का इसमें दे रखा है, आपने देखा हो बात ही है गूंगा विपक्ष। बहुत अच्छे, ठीक है जी। लंच में सरकार के झूठे आश्वासन, रोटी खा गई हो कदे उड़े ना सोचो मटर पनीर पावेगा, आपने रोटी खा गई बांध लियो 12 चढ़ाई 12 बजे, फिर सीएम की मर्जी भाई के बरा को राणे राजी हो है मानो ना, तो भाई यो मामला है। फिर देखो अब डिमांड देखो, हम दहेज के कति खिलाफ हैं, दहेज नहीं लेंगे कति, पर मानता न में भाई ये मांग है सीईटी क्वालिफाई करो, बेरोजगारों की जितनी वैकेंसी है तुरंत सारियां ने निकाल के खालियां ने तुरंत भरो, भर्ती कैलेंडर जारी करके। भर्ती कैलेंडर का मतलब है यो इस दिन वैकेंसी निकलेंगी, इस दिन भरी जाएंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। कोई 4 साल तक, कोई 5 साल तक, कोई 8 साल तक भर्ती के लिए भाग रहे हैं और ये भर्ती नहीं कर रहे। फिर भाई ये स्टेट वाले हैं आजीवन करो। फिर भाई जो रोड़ा हुआ था ना पीजीआई में, मैं बताऊं आपने, वो रोड़ा इस बात का हुआ था, हमने ये कही है उस भर्ती की जांच होनी चाहिए कि बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है पिछले दरवाजे से पैसे लेकर, वाइस चांसलर उड़ा बाहर खिला रखी है रुपये लेकर। तो भाई पहले हरियाणा वाले दे लो यार, फिर बाहर क्या ने दे लियो, हम कदना है पहले हरियाणा अपना तो पेट भर लो। सब तो टॉप में हरियाणा बेरोजगारी में। फिर भाई या जो थापा लगवाई में है, जो जितने भी बुढ़े हैं इनके पेंशन, विकलांग हैं, विधवा हैं, इनकी पेंशन तुरंत बढ़ावे सरकार, इनको चक्कर ना कटवावे। फिर भाई पुरानी पेंशन बहाल के लिए कर्मचारी धक्के खाने लाग रहे हैं, उनके ही फोन आवे हैं। कच्चे कर्मचारी हैं, सोशल यो के शोषण निगम बना रखा है इनने, कौशल निगम है, कद्दे औलादे हैं, कद्दे हटा दे हैं, तो कच्चे न पक्के करो। ये गुजरात मॉडल लेकर आओ, गुजरात में ऐसे ही है नौकरियां, थोड़े थोड़े रुपये देंगे, आदमी ने जान तो मार देंगे गति घसीट के। तो भाई ये कर्मचारियों की भी हैं। और इसमें हरियाणा पुलिस वाला की रही मैंने बताई दी, जेल में ये आपने बता दी, क्योंकि मैं जेल में रह गया हूं, तब मैंने देखा वहां पर निर्दोष लोग पड़े हैं, सिस्टम के मारे हुए लोग पड़े हैं, और उनकी जो मूलभूत चीजें हैं वो सरकार के हाथ में है। तो इसलिए ये है भाई, और जिसकी जो भी समस्या है वो सारी समस्या लेकर, तो ये न्योता है यो न्योता देने गया था, बताओ इसमें भी पकड़ दिया उड़े, सारी हरियाणा पुलिस मेरे पास चला रखी, और पुलिस वाले मेरे तब आप बता दें थे पहुंच जा, इसने सरकार ने नहीं उतना भी ना। अगर हरियाणा पुलिस की जब हम डिमांड ठाने लग रहे थे, वह भी मारिए गए हैं, वे भी मारे भाई हैं, सब न्यू कहे हैं इन कति कतर मचा रखा। अरे ईब जो मामला है, लेटेस्ट मामला है, सबको कह रहा हूं मैं, जिनके भी राशन कार्ड की समस्या बढ़ रही है, कुछ भी इशू हो रहा है, वे 14 तारीख ने बेरोजगारों की बारात में आ जाइयो अपनी अपनी समस्या लेकर, और मुख्यमंत्री साहब तक हैं न्यो आप 100 केस ला लिए, 100 जेल में गिर दिए। नवीन जैन नाम है, हम नहीं उल्टे हटे हैं। अब फिर यो है सोनू मलिक, यो तो मेरी गला रहा था, इसका कोई कसूर नहीं, यो भी गिर दिया भीतर। यो पानीपत में भी कावड़ यात्रा लावा था, बताइए इसकी भाई मैं हूं, मान ले मैं लेकर आ रहा हूं, मैं लीड कर रहा हूं, मेरे पे कर लो केस, तुमने करना ही है तो हो रहा के मतलब भाई। और के इतना हरियाणा में इतना क्राइम हो रहा है, सारी पुलिस मेरे पास चला दी, सारे पुराने केस खोल दिए, बता मैंने क्या कर दिया, SC/ST एक्ट लाग दिया मेरे तय, फिर हटा दिया। क्यों हटाया? अगर मैंने किसी को गलत बोला तो लाओ, इसका मतलब क्या, झूठे केस लगा गए, डरा के। परावर की जमीन की नुका है, मुख्यमंत्री हड़ा तक हमने दे दी, परावर की जमीन का भी केस ला दिया, तो जब मारिए थी हमने पार्ट जब फेंक दिया, बोर्ड के प्रॉब्लम है। तो ये सरकार के काम हो रहे हैं भाई साहब, और विपक्ष गूंगा है। विपक्ष में आप पत्रकार साथी हो, पत्रकार ही एक ऐसा सिस्टम होता है, पत्रकार ही परमानेंट विपक्ष होता है। आप लोग जनता की आवाज उठाओ।